प्लांट इकोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्स को और साथ में इंट्रोडक्शन देखेंगे अप्लाइड जो इकोलॉजी है इसका और इसके एम्स क्या हैं, बेसिकली गोल्स क्या हैं इकोलॉजी को डिस्कस करने के। सबसे पहले तो आ जाता है कि इकोलॉजी की टर्म यूज़ क्यों की जाती है। 1866 में अर्नस्ट हैकल ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी और ग्रीक वर्ड से ये टर्म ली गई थी, जो कि दो बेसिकली वर्ड्स थे ग्रीक वर्ड्स, ऑइकोस जिसका मतलब होता है हाउस या फिर डिवेलिंग, और दूसरा वर्ड था इसमें लोगोस। लोगोस वैसे भी स्टडी या हम साइंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ नेचर है, या आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हो कि रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसको हम बोलते हैं कि ये इकोलॉजी है। सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट ने जो है इसके ऊपर स्टडी की थी, जिस बेस पर हम इसको बोलते हैं कि ये फादर ऑफ इकोलॉजी है। तो इसके अंदर हम ओवरऑल इंटरेक्शन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनके एनवायरनमेंट के साथ। इसके अंदर बहुत सारे और जो है सब डिवीजन्स वगैरह आ जाती हैं, और इसके अंदर सब कैटेगरीज में जैसे आ जाता है इकोसिस्टम इकोलॉजी है, एनिमल इकोलॉजी है, प्लांट इकोलॉजी है। और प्लांट इकोलॉजी के अंदर हम ओवरऑल डिफरेंसेस, सिमिलरिटी सब चीज़ें देखते हैं, और उनके ऊपर हम देखते हैं कि क्लाइमेट या हैबिटेट का क्या इफेक्ट है। तो ओवरऑल हम उसको उसकी नेचर देखते हैं, कहाँ पर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और फिर उनका इंटरेक्शन देखते हैं कि आपस में क्या है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, इसके अंदर हम इंटरनल जो फंक्शंस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो भी इन्वायरमेंट के लिहाज से देखते हैं। इकोफिजियोलॉजी के अंदर यही चीज़ जो अभी मैंने आपको बोली कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ जाता है इंटरनल फंक्शंस के ऊपर। देन पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इसके अंदर हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ या आप ये कह लो कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं इनके इन्वायरमेंट के लिहाज से, जिसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर 4 लेवल्स हैं, स्पेसिफिक लेवल्स हैं स्टडी करने के। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिज्म को, फिर ऑर्गेनिज्म किस पॉपुलेशन के अंदर है, फिर कम्युनिटी की बात करते हैं, और देन हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, ऊपर मैंने बोला था पॉपुलेशन इकोलॉजी में कम्युनिटी को, तो उसके अंदर जस्ट आप जो है डिफरेंट स्पीशीज़ का इंटरेक्शन उनके इन्वायरमेंट के साथ देख रहे हो। तो अच्छा, ये जो 4 लेवल हैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल, इस तरह हम वन बाय वन किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं। और देन जो इकोलॉजी है उसके अंदर ये कहा जाता है कि इकोसिस्टम जो है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, कम्युनिटीज़ आ जाती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनती हैं, नॉन लिविंग जो है इसके अंदर थिंग्स आ जाती हैं जैसे कि जो भी सॉइल है या कोई और चीज़ें हैं, एबायोटिक जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इकोसिस्टम प्रोसेस जो है प्रोसेस जो हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्शन है या पेडोजेनेसिस है, जिसके अंदर आ जाता है कि सॉइल किस तरह से बनी, न्यूट्रिएंट साइकिल आ जाते हैं जिसमें कार्बन साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल, जितने भी साइकिल्स हैं वो सब के सब डिस्कस होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो निच है, निच बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका लिविंग प्लेस है या हैबिटेट की हम बात करते हैं, तो वो किस तरह से बनी उसकी बात होती है। फिर उसके अंदर एनर्जी की मूवमेंट कैसे होती है, और इन्वायरमेंट का उसके अंदर क्या अमल दखल है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये कहा जाता है कि जो प्रोसेस है ये किस तरह से ऑर्गेनिज्म सस्टेन करता है, और हर एक की जो है बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक हिस्ट्री बनती है इस लिहाज से, जो जिसको हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी के अंदर। अब इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप इकोलॉजी में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हो तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करते हैं, उसकी जीन्स की बात करते हैं, उसके इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इकोसिस्टम का ही पार्ट है। और अगर हम देखें इकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं इकोसिस्टम की स्टडी के अंदर, तो बेसिकली इसके अंदर लाइफ प्रोसेस आ जाते हैं कि किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, उसके अंदर कौन कौन सी जो है चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसके सर्वाइवल के लिए, फिर उसका इंट्रैक्शन क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसका बिहेवियर है, अडेप्टेशन आ जाती है कि जिस इन्वायरमेंट में वो प्रेजेंट है वहाँ पर वो किस तरह से जो है वो बेस्ट फिट है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। देन मूवमेंट आ जाती है मटेरियल की, एनर्जी थ्रू इसमें आ जाता है कि किस तरह से कोई भी मटेरियल मूव करता है, और लिविंग जो कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर एनर्जी की मूवमेंट कैसे है। लाइक अगर कोई भी हम एलिमेंट की बात कर लें तो वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होगा। अगर हम सोलर एनर्जी की ही बात करते हैं तो सोलर एनर्जी पहले प्लांट्स को मिलती है, फिर प्लांट से आगे जो है एनिमल्स में जाती है, और इसी तरह से आगे आगे ट्रांसफ़र होती है कि उसकी प्रॉपर चेन चलती है। और इसी तरह जो मटेरियल है और एनर्जी दोनों की मूवमेंट हम इसके अंदर देखते हैं। फिर सक्सेशनल डेवलपमेंट आ जाती है इकोसिस्टम की, कि जो स्टेप वाइज कोई भी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा होता है, लाइक जैसे छोटे प्लांट बनते हैं, फिर बड़े प्लांट बनते हैं, फिर उससे दरख्त बनते हैं। तो ये अगर हम प्लांट्स के लिहाज से बात करें तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देन ये सब हम देखते हैं अबेंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितनी तादाद में एक जगह प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। और साथ में हम देखते हैं
किसी स्पेसिफिक एरिया की बायोडाइवर्सिटी, कि एक ख़ास एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और उनके ऊपर इन्वायरमेंट का क्या फैक्टर है, कितना उनका नंबर है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उनके दरमियान में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ देखते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट।